शांति। 7 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मुरली क्लास में बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, रूहानी बच्चों से। रूहानी बाप ने कहा, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। और थकने की तो बात ही नहीं है। ज्ञान महावाक्य परमात्मा के हैं, शक्ति बाबा की है, आप तो सिर्फ निमित्त बने हैं, है ना। बाबा कहते भी हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप, एक कदम बच्चे का 100 कदम बाप के। तो थकना नहीं है, बाबा तो खुद ही अथक बनाता है ना। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी तो यही होगी कि यहाँ लिया बाबा से और देना देना देना, बस कहाँ दे दूं, कहाँ दे दूं, कहाँ दे दूं, कहाँ ये ज्ञान टपका दूं, कहाँ बाबा के ये ज्ञान मोती लुटा दूं, कहाँ ये अखुट खजाना दूसरों को दे दूं, कहाँ ये बाबा की श्रीमत औरों को सुना दूं, कहाँ बाबा का ये जो भी हमारे में अनुभव हुए हैं, बाबा से जो हमें सहयोग मिलता है, जो बाबा से हमारे अंदर में बल भरता है, जो बाबा से हमें शक्तियाँ मिली हैं, जो बाबा से हमें मिल रहा है, वो कहाँ लुटा दूं, कहाँ लुटा दूं। सेवा 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 सेवा, निस्वार्थ सेवा, दिन रात सेवा, सोते उठते जागते सेवा। और सचमुच ये अनुभव सच्चा अनुभव, सच्चे शब्द, ये शब्द नहीं बल्कि बाबा का ज्ञान का अनुभव है। तो आज बाबा ने कहा, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे, है ना। अब इसे भक्ति में क्या कह दिया? व्रत, जप, तप, पूजा पाठ, है ना, निर्जला व्रत रखना, बिना चप्पल जूते के व्रत रखना। नवरात्रि में देखो कैसे कैसे, फिर भी उनमें जो शक्ति तो आती, बाबा कहते देखिए भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। अब ज्ञान है तो डायरेक्ट है ना, बाबा से कनेक्शन हमारा, तो डायरेक्ट हम उनसे लेते, वो इनडायरेक्ट थी। लेकिन उसमें भी बाबा साक्षात्कार कराते। जैसे कि अब नवरात्रे में ही देखो, शूल वगैरह यहाँ चीख में, टंग में क्या क्या करते, तो वो कोई जो मूर्तियां हैं विराजमान मंदिर में, वो देवी हैं, उनमें थोड़ी ना वो शक्ति है जो आपको उतनी सहन शक्ति देंगे। तो वो तो ऊपर जो परमपिता परमात्मा बैठा है ना, उसी का बल से वो सब कर पाते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, भक्ति का भी फल मैं देता हूँ, और ज्ञान तो फिर बाबा देते ही हैं। तो बाबा कहते इस तरह से जो सबको परिचय देंगे, और जो कुछ सहन करना पड़ता है ना, तो अब यहाँ सहन करने की बात कौन सी हुई है? जैसे कई कह देंगे, अरे ये देखो कितना पूजा पाठ करते थे, आप देखो तो एक लोटी जल भी नहीं चढ़ाते, भगवान सूखे बैठे रहते हैं, देखो तो ना कभी मंदिर जाते, ना कीर्तन करते, ना कुछ घंटी पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते, व्रत तो टोटली छोड़। तो ना जाने कैसे कैसे तरीके से आपको नास्तिक कहा जाएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि पागल हैं, भगवान कोई किसी से बात कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो बाबा कहते हैं, तो ये सहन करना पड़ता है ना। ये नहीं कि आप जो भक्ति में व्रत पूजा पाठ करके अपने शरीर को कष्ट देते, आत्मा कष्ट शरीर के द्वारा भोगती है ना। तो बाबा कहते हैं फिर वो कोई भी बाप अपने बच्चों को इस तरह का कष्ट क्यों देगा, क्यों भूखे कहेगा, क्यों नंगे पैर कहेगा, ताकि और कांटा चुभ जाए, छाले आ जाए तो और तुम्हें कष्ट हो। एक पिता अपने बच्चों को इस तरह का कष्ट देने का चेष्टा क्या कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो बस बाबा कहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करना है। हाँ, करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं, तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये बेहद के माँ बाप की बात है, अलौकिक पारलौकिक, है ना। तो यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। 100 सुखों की दुनिया, सतयुग की दुनिया,
सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जो जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे। बाबा ने कहा वहाँ रॉयल फैमिली के भी चांडाल होंगे और वहाँ प्रजा के भी चांडाल होंगे, होना तो पड़ेगा। हाँ, तो कुछ इसी तरह से बन जाएंगे। बाबा कहते वो मर्तबा नहीं पा सकते। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि यदि ज्ञान थोड़ा भी उनके कान में सुनाई दे गया तो आखिर तक आ ही जाएंगे, त्रेता के अंत तक। फिर कई इसमें भी मन बना लेते, चलो ठीक है, उतना ही ठीक है ना। तो बाबा कहते इस तरह से बहुत साधारण मर्तबा कोई ऊंच पा नहीं सकेंगे। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो, दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। उमंग बहुत होता है, ज्ञान भी होता है, उनको ये भी होता है कि स्पीच अच्छे से देते बनती, लेकिन सर्विस करने का ढंग नहीं आता। बाबा कितने डायरेक्शन देते हैं, युक्तियां बताते हैं ना। बाबा कहते डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 30 गुणित 40 के होने चाहिए, त्रिमूर्ति के चित्र। आज बाबा ने देखो उसका डायमेंशन भी बता दिया। यह बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। देखिए यहाँ बात होती है कि जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे कोई कंट्री के कोई गॉड को आप एक चित्र जैसा फील करते हैं, कोई एक ड्राइंग जैसा ड्राइंग के साथ उसमें कुछ कलर फील करता है, कोई उसे फूल देखता है, कोई पत्ती देखता है, कोई बेढंगा डिजाइन देखता है, कोई कुछ। तो ऐसे ही परमात्मा का जो सुप्रीम सोल गॉड फादर का चित्र बाबा ने मत के द्वारा, श्रीमत के द्वारा बनवाया है, तो उस चित्र को जो बाबा के बच्चे, बाबा की बिरादरी के, बाबा के सगे बच्चे नहीं होंगे, है ना, तो बाबा कहते हैं कि वो तो फिर ऐसे ही सब समझेंगे, है ना, चित्र ही समझेंगे, उसको पेपर का टुकड़ा समझ करके फेंक देंगे। लेकिन फिर भी ये हमें करना पड़ेगा। कारण क्या है कि बाबा आया है, ईश्वर आए हैं, और बाबा कहेंगे कि बाद में कोई ये उल्हाना ना दे कि बाबा आया और चला गया और हमें तो बताया भी नहीं। ऐसा होता है क्या बाप, हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसीलिए बाबा कहते कोई उल्हाना ना दे। अब क्या करोगे आप, जैसे आपकी बिरादरी का होगा तो आप जगह जगह जा करके पूछोगे ना, पूछोगे तो जरूर। तो ऐसे ही परमात्मा का ये जो भी पर्चे हैं या जो भी मत से, श्रीमत से बना है बाबा के, तो वो सबको देना ही पड़े। बाबा कहते फिर उसकी कदर कोई बच्चों में नहीं है ना, तो परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो नहीं करता उनको क्या पता है। तो बाबा कहते हैं वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़े ही है, अभी तो चल रहा है, बनेगी धीरे धीरे। अभी तो रोते गिरते रहते, माया थप्पड़ मार देती है, भल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़े ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, बाबा कह रहे। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, परंतु कोई जानते नहीं 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, डीटी गवर्नमेंट। दो थी ही नहीं, दो होती तो झगड़ा होता। वो कहता मेरा बड़ा, वो कहता मेरा बड़ा, वो कहता मैं लड़ूंगा, वो कहेगा मैं जीतूंगा, है ना। तो इस तरह से जो ताली बजे, दो थी नहीं तो ताली बजने की बात ही नहीं। यहाँ भी कहते रहते हैं चीनी हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। ये कलयुग है, ये कलिकाल है
ना। बाबा कहते हैं विकार दोनों में है, ऐसे नहीं कह सकते आपकी नारी कम नर ज्यादा नारी कम, या नारी ज्यादा नर कम। इक्वल है मेरे मुताबिक तो, विकारों में तो इक्वल ही है। तो बाबा कहते इस तरह से आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को मार देती है, देरी नहीं करती, घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट हैं, अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी। अच्छा, गुस्सा कब आता है? जब आपको आपके शरीर रूपी नाम पर कोई बात लगती है। आत्मा तो कैसी है? आत्मा में कोई पानी थोड़ी चढ़ता है, कोई चाकू से थोड़ी कटती है, कोई भी आग उसे जला नहीं सकती, वो अविनाशी है ना। वो बाबा कहते हैं उसे थोड़ी ना कोई बात चीत लगती है, ये शरीर के नाम पर लगती है। हाँ, बिना आत्मा को थोड़े न चिपकती है कोई बात। तो बाबा कहते इसलिए क्रोध आ जाता है, देह भान में आ जाते हैं ना। देह के ही तो सब नाम काम शान सुख सुविधाएं ये जो भी दिखती हैं, बाकी आत्मा तो सुख शांति प्रेम चाहती है ना। ये शरीर ही चाहता है ये सब, तो वो देह भान में आए तो फिर इस तरह से झगड़े आदि होते हैं। उसे ही बाबा ने कहा कि सतयुग में ये सब था ही नहीं, देह भान ही नहीं था ना। आत्मा निश्चय करके वहाँ पाठ बजाते हैं, तो वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं, विकार की बात नहीं। बाबा कहते भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले कौन सी गवर्नमेंट थी, एक गवर्नमेंट थी ना। तो अनेक धर्म है तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। शिव बाबा द्वारा रचना हुई जिस गवर्नमेंट की, तो वो है गॉड की रचना, लॉर्ड की, है ना। तो वो कृष्ण की दुनिया, लक्ष्मी नारायण की दुनिया, कृष्णपुरी शिववंशी अभी यहाँ बने हैं। तो भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, फॉरेस्ट्री का ज्ञान, टीचर का ज्ञान, अपने इस दुनिया में जो हद की ज्योग्राफी हिस्ट्री का ज्ञान, इस सन में ये गए, उस सन में वो गए, ये सन में ये हुआ, वो सन में इतनी बारिश हुई, उतनी बारिश हुई। तो ये सब जो ज्ञान है बाबा कहते वो बहुत है। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का नॉलेज किसी के पास नहीं है। बेहद के बाप की नॉलेज समझ खुद की उसकी किसके पास भी नहीं। तो फिलॉसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है ना। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शंस निकलें, वह फिर असल में लावें, अमल में लावें। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो, ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है, वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। तो सब गरीब ऐसे नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। वह वन गवर्नमेंट हो तो है नहीं। बाबा कहते हैं तो सब आपस में इसलिए फिर लड़ते हैं ना। वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी जानते हो तो वह जरूर होगी। बाबा कहते तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर।
बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग को रचने वाला पिता। तो हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवता धर्म होगा, और जब देवी देवता धर्म होता है तब ये 3 टांगें होती नहीं, और जब ये 3 टांगें होती तब देवी देवता धर्म की टांग टूटी रहती है। तो बाबा कहते वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सबका विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत से बाबा कहते बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी हैं, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो। क्यों हो? क्योंकि हम उस दिव्य चक्षु से, उस तीसरे नेत्र से, जिसे थर्ड आई बाबा ने कहा, उस थर्ड आई से, मन की आंखों से हम इस संगम युग पर आदि मध्य अंत का 84 का चक्र लगाते हैं। पूरा राज इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का मतलब विश्व के जो भाग्य विधाता है वो हमें थर्ड आई दे करके मन बुद्धि के नेत्र से खुद के पास ले जाता, और तीनों कालों का, चारों युगों का हमें इस आँख के द्वारा दिखाते हैं। तो हर एक के पास में बाबा कहते हैं ये हर एक संचय है, हर एक को ये ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान नेत्र दिया ना, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप के मददगार बने वह नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है, वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाना है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे, बाबा सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। ब्रह्मा बाबा भी अगर जाएं गलियों में तो फिर शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है। अभी 87 वर्ष हो गए ना, 100 ईयर्स का है तो बहुत सहज है, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में तत्काल क्या होती थी? बाबा कहते क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। किंग बनते हैं या तो राजयोग करने से या बहुत धन दान करने से। बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। तो एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। बाबा क्या कहते, 2 पैसा दो तो मिनिस्टर को भी मार देते हैं, उसमें भी देरी नहीं करते हैं, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता। मंदिर में जाते जब तक मन को शांति रहती, जैसे ही मंदिर की सीढ़ी उतरे वैसे ही वही अशांति, वही किलपिल। नौकरी की, बच्चों की, मुश्किलों की, शादी की, ब्याह की, पढ़ाई की, ये सब चिंता। तो ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। जो
सुनते हैं और सो जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी यह फुलवाड़ी है, यहाँ भी अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कर आएंगे, नाम बताएंगे, यह अच्छे अच्छे फूल हैं, है ना। बाबा के फूल बच्चे बन रहे हैं। बाबा क्या करते हैं, गुलगुल बनाते हैं ना, है ना, कांटे से गुलगुल बनाते हैं। और बाबा हमें इस संसार, दुखी संसार, कांटों का दुखी संसार है ना, ये दुख देने वाला कांटा ही होता है, तो इस संसार से हमें छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। वो हमारा कौन है, माली, बागवान, है ना। तो बाप की भी यह फुलवाड़ी है। बाबा कहते टांकर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना है। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बनी नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को, सबको दो। बाबा कहते भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, देखो बाबा ने आज क्लियर किया, सैकड़ों से कोई निकलेंगे। कोई मना करे, कोई गुस्सा हो, कोई कुछ भी हो, तीर लगे ना लगे, आपको परिचय जरूर देना है। बाबा कहते सैकड़ों में कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े, तब जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जगे, 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर बरसे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्म कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा दौरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो, बड़े बड़े सेमिनार करो, बड़े बड़े उसमें असेंबली रखो। तुमको 3 पैर प्रत भी नहीं मिलती है, पहचानते नहीं है ना। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। कितनी दूर से आई है, 7 समंदर पार, 7वें आसमान से। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, यो करो। बाबा कहते यहाँ पे देखो, मेरा तो गला नहीं है और मेरी तो हार जीत होती नहीं है जो मैं हार पहनूं। हार मैं क्यों पहनूं, मुझे जीतना हारना नहीं। अब बाबा कहते हैं मेरा तो मस्तक है नहीं जो तुम चंदन टीका करो, मेरे पैर तो है नहीं जो तुम चरणों की धूल मांगो या चरणों से टिको। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम मेरे मस्तक मणि सरताज बच्चे हो। सरताज बच्चे हो, सरताज, डबल सरताज। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पाँव छुओ, यह करो, यूं नहीं। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूम कर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है, भूत पूजा। 5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यह तात लगी रहे, यह चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत
माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा भाग्य विधाता है। पद माता पाती है, वह भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। देखो बाबा ने कहा जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव यह है मनसा, मध्या जी भव का भव यह है बाचा। मन मना भव है यह है मनसा, मध्या जी भव यह है बाचा। इनमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांवों में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलेगा, है ना। बाबा ने कहा ना, ऐसी हस्तियों को स्टेज पर खड़ा करो जिसकी आवाज पूरे शहर में, पूरी दुनिया में गूंजे। इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, इनका आवाज गूंजता है क्योंकि उनके नाम को सब जानते हैं, है ना। और आप गुप्त आत्माओं के नाम को उतना काम तो मिलेगा, लेकिन उतना सेवा आपको, उतनी आवाज गूंजेगी नहीं, है ना। भले ही फिर उनको ज्ञान का ज्ञानी भी ना पता हो। आ से ज्ञान, आ से आत्मा और ज्ञा से ज्ञान, ये अक्षर दो ही हैं हिंदी के ज्ञानी अक्षर। तो बाबा कहते इस तरह से सबको बताना है, ऐसे लोगों को खड़ा करना है। बाबा कहते हैं जो बाप बैठ समझाते हैं या जगदम्बा कौन है ना, साहूकारों से ही आवाज निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मना भाव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं यह जगदम्बा कौन है, यह है भारत की सौभाग्य विधाता, इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा मीठे मीठे सीखीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। पहला बाबा ने धारणा के लिए कहा बुद्धि योग एक बाप से रखना है, मन मना भव के शिव मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है, स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा खुद को आत्मा और सामने वाले को भी साक्षी हो देखती है। भाई भाई एक पिता की संतान आपस में कभी लड़ नहीं सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधि हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं कर सकते, उपकारी पर भी उपकार करते हैं। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन मास्टर ज्ञान सूर्य वन शक्तियों रूपी किरणों में कमजोरी रूपी खिचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य वन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी खिचड़े को भस्म कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।